जो कश्मीर मैंने अभी तक देखा था वो कश्मीर है दैट इज़ वेल कनेक्टेड टू रोड्स। लेकिन जिस कश्मीर का जिक्र कहानियों में करा गया है, शायरियों में करा गया है, कविताओं में करा गया है, वो कश्मीर सड़क से कहीं दूर है। ब्यूटीफुल मेडोज, वैली ऑफ फ्लावर्स, ग्लेशियर से निकलते हुए झरने और एल्पाइन लेक्स। करीबन 150 से ज़्यादा एल्पाइन लेक्स है कश्मीर में, और उनमें से 6 देखने को मिलती है इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक में, द कश्मीर ग्रेट लेक्स। तो इस ट्रैक के लिए पिछले 2 साल से हम प्लान कर रहे थे और फाइनली वी आर एट एयरपोर्ट। अब केजीएल के लिए कुछ परमिट्स और काफ़ी सारी प्लानिंग चाहिए थी, और कश्मीर में कहीं भी घूमने की बात आती है तो सबसे पहले मैं फ़ोन मिलाता हूँ फरहान को, मेरे कॉलेज का दोस्त जो कश्मीर से ही है। उसने सारे परमिट और सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। तो यार मैं हूँ अभी कश्मीर श्रीनगर में। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि यार जिस किसी को मेरे साथ ट्रैवल करना है वो ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे हैं हमारे साथ हमारे कुछ व्यूअर्स, और हम लोग जा रहे हैं कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक पर। अब जिनको पता है कश्मीर ग्रेट लेक के बारे में उनको तो ऑर्गेज़म आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, अब ये ट्रैक सोनमर्ग से स्टार्ट होने वाला था। तो श्रीनगर से हम जैसे जैसे सोनमर्ग के लिए जा रहे थे, मैं सारे लैंडस्केप देख के हैरान था, क्योंकि यही जगह मैंने पीक विंटर्स में भी देखी है। तो यार पहुंच चुके हैं हम लोग सोनमर्ग, और हमारा जो ट्रैक स्टार्ट होने वाला है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ये है हमारा बेस कैंप। अभी फ़िलहाल हम लोग टेंट्स में नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 1 किलोमीटर का एक्लिमेटाइजेशन वॉक करने के लिए। तो जैसे ही हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं पूरा सोनमर्ग अच्छे से दिखने लगता है, और मुझे विंटर्स के फ्लैशबैक आने लगते हैं जब मैं सेम जगह पर स्की सीखने आ रखा था। ब्यूटीफुल यार, अभी ही मतलब इतने सुंदर नज़ारे हैं। इधर है हमारे थाजीवास ग्लेशियर, वो पूरा नीचे दिख रहा है सोनमर्ग, और अगले 6-7 दिन क्या होने वाला है, क्या नज़ारे दिखने वाले हैं। जब लेक दिखेगी तो कैसा लगने वाला है। आज निचाई वैली जा रहे हैं। जब हम ऊपर चढ़ेंगे ना तो आपको जो हाईएस्ट पीक्स इन द रीजन है नून एंड कुन, वो आपको दोनों देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आएगा। तो केजीएल ट्रैक साल के सिर्फ 3 से 4 महीने खुला रहता है। हमने मानसून चुना था ट्रैक करने के लिए, क्योंकि मानसून ही वो टाइम है जब ये ट्रैक अपनी पीक ब्यूटी पर होता है। लश ग्रीन वैलीज, फ्लावर्स, और साथ ही साथ ढेर सारी बारिश। अब इससे पहले मैंने सिर्फ 2 बिगिनर ट्रैक करे थे, जिनकी टोटल लेंथ करीबन 20 किलोमीटर होगी, लेकिन केजीएल 80 किलोमीटर्स का होने वाला था। अब जब भी ऐसा कुछ चैलेंज आता है ना, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जहाँ लिमिट्स को पुश करना होता है, मेंटल बैरियर को ब्रेक करना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मुझे समझ आने लगता है ये उतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। मेरा बैग मुझे बहुत हैवी लगने लगता है। मॉनसून की वजह से मैंने थोड़े ज़्यादा कपड़े रख लिए थे। बैग में कैमरा गियर, और अगले 6 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली थी, तो एक्स्ट्रा बैटरीज और पावर बैंक्स की वजह से मेरा बैग बहुत हैवी हो गया था। ऑप्शन था वहाँ पे ऑफलोड करवाने का, मतलब हमारे बैग खच्चर लेकर आते। प्रैक्टिकली बहुत परफेक्ट था ये, लेकिन इस प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में एक छोटी सी चीज़ आ रही थी, ईगो। अगर मैंने ये ट्रैक बिना बैग के किया तो मैं इसको कभी ट्रैक नहीं बोल पाऊँगा। तो यार करीबन 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हमें अब जाके अपनी कैंप साइट दिखी है। भाई लेकिन जितना यूट्यूब वीडियोस में और रील्स में दिखता है ना भाई, उतना आसान है नहीं। सोच समझ के आना वरना मत आना। तो ये मेरे स्कूल के दोस्त हैं, ठीक है। मैं इनको ले आया था, मैंने कहा इनका पहला ट्रैक है, इन्होंने पहले ट्रैक नहीं कर रखा। मैंने कहा बहुत मज़ा आएगा, और कुछ नहीं है यार, आसान है। तो लेकिन मेरी खुद चुकी है, मजाक सेट के। मुझे जॉब मिली थी ना, तब भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जब ये कैंप देखा मैंने।
तो जी गुड मॉर्निंग, आज है हमारा डे 2। आज हम लोग जाने वाले हैं विशनसर लेक, जिसमें हमारा निचला पास आता है जो 4000 प्लस है, 4050 है इसकी हाइट मीटर्स। आगे हमारी वैली आने वाली है, विशनसर वैली। बहुत ब्यूटीफुल वैली है। विशनसर लेक भी आज हम देखेंगे, और विशनसर वैली का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है। जो कोई परसों गाने सुन रहे थे ना हम गाड़ी में कि पत्थरों के बाद वो फूलों की चादरें, तो कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम ट्रैक कर रहे थे निचने वैली में, और जैसे ही हम निचने पास क्रॉस करते हम पहुंच जाते विशनसर वैली में। अब निचने पास को गेटवे टू ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है, और शाहबाज भाई ने विशनसर वैली के बारे में काफ़ी हाइप अप कर दिया था। सुबह पहुंच चुके हैं हम लोग निचने पास पे। ये पास है 4050 मीटर की हाइट पर, और भाई सही में काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था चढ़ने वाला, बहुत स्टीप था, लेकिन अब टेरेन थोड़ा सा इजी मिलने वाला है। अब विशनसर वैली में एंटर करते ही मुझे ऐसा लगा पिक्सर के किसी एनिमेशन का इंट्रो शुरू हो गया है, जिससे मैं एप्पल के विजन प्रो पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिल्कुल ड्रीमी लैंडस्केप, हरे भरे मेडोज, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ग्लेशियर से गिरते हुए झरने, और पूरे लैंडस्केप में चर रही भेड़। ये सब कुछ इतना मेस्मराइजिंग था कि आज के ट्रैक का पता ही नहीं चला। इन्हीं नज़ारों के बीच शाम होते होते हम पहुंचते हैं अपनी कैंप साइट पर, जहां पर इस ट्रैक की पहली लेक विशनसर लेक हमारा इंतज़ार कर रही थी। भाई साहब, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खूबसूरत जगह पर आकर, लेकिन दिमाग में एक थोड़ा सा डर भी रहता है। मतलब ये जो लैंडस्केप्स हैं, दे कैन ईजिली मैनिपुलेट माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन लाइफ। ये तो पहली लेक है, अभी कल हमें 2 लेक और दिखने वाली है। जब शाहबाज भाई ने ये बोला तो मैं और एक्साइटेड हो गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कल का ट्रैक मुश्किल कितना होने वाला है। आज हम जाने वाले थे गटसर पास, जो पूरे ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट होने वाला था, और आज का दिन पूरे ट्रैक का सबसे मुश्किल दिन होने वाला था, क्योंकि हमें कवर करने थे ऑलमोस्ट 18 से 19 किलोमीटर्स। तो लास्ट का 200-300 मीटर का पैच रह चुका है बस, और प्रॉब्लम है हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, एयर थिन होती जा रही है। तो 300 मीटर सुनने में बहुत आसान था, लेकिन ये 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे था ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और 10 कदम चलते ही सांस फूल जा रही थी। हालत खराब हो गई भाई। पास पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन बिल्कुल डिहाइड्रेटेड, पानी नहीं पिया किसी ने ढंग से भी, और जितना नीचे से भरा था वो सब खत्म हो चुका है। अशम भाई, बिना पानी के नहीं चला जाएगा। इतनी हाइट पर हमारा वाटर इनटेक सही होना चाहिए था, जिससे हमारे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रह सके। हमें ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी दिख तो रहा था, लेकिन वो हमसे करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। हालत ऐसी थी कि 100 मीटर भी नहीं चल पाते, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। चलने का सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, पानी। अब यार घर पे बैठ के ना पता नहीं चलता, किसी भी चीज़ का पानी का ग्लास ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन आज पिछले 4 घंटे से हम ट्रैक कर रहे हैं,
विदाउट वाटर एक बूंद पानी नहीं पी हमने। फाइनली मेरे सामने अभी है नदी। नदी का पानी देख के इतना मज़ा आ रहा है ना। मैं खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझता था, लेकिन दैट डे आई वॉज अबाउट टू फेंट। भाई साहब मैं तो नहा रहा हूँ भाई। ओए यार कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब भाई क्या बताऊँ, इतना डिफिकल्ट स्ट्रेच था ना ये भी। ऊपर से पानी नहीं। और एक वैली की तुम तरफ चल के जा रहे हो, मतलब कि वहाँ पे तुम्हें जाके कैंप मिलेंगे, उसकी मूर्ति है। एक और पूरी वैली पार करनी है उसके बाद। वो देख के तो जो डीमोटिवेशन हुआ ना, मतलब अंदर से टूट गया था कि अभी इतना और चलना है। मतलब मेरे को बहुत पसंद है ट्रैक करना, लेकिन मेरी चुकी है, जेन्युइन बोल रहा हूँ मैं। पैरों के नीचे दर्द हो रहा है, ट्रैप्स में इतना गंदा दर्द हो रहा है ना बैग उठा के। अब कल के ट्रैक के बाद शायद ही कुछ मुश्किल लगने वाला था, और अपने केजीएल ट्रैक के डे 4 में आज हम निकल पड़ते हैं सत्सर की ओर। तो यार आज हमारे ट्रैक का डे 4 और आज हम लोग जा रहे हैं सत्सर। आज हमें बहुत सारी लेक देखने को मिलने वाली है। मतलब जो ये सर है ना, सर मतलब लेक होता है, उसके आगे कुछ ना कुछ उसका नाम है। तो सत्सर मतलब 7 लेक्स। ये मेडो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, जैसा विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर होता था ना, टिट्टो वैसे ही लग रहा है। और सनरेज उस पर पड़ रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो करीबन 7 से 8 किलोमीटर कवर करने के बाद आज के ट्रैक को हम ख़त्म करते हैं सत्सर की पहली लेक पर। पिछले 4-5 दिन हो चुके हैं नहाए हुए, तो अभी नहाने जा रहे हैं। इसमें ग्लेशियर का पानी है, ठीक है। आज का दिन वॉज मोर ऑफ अ रिकवरी डे। बढ़िया से मड बाथ लेने के बाद आराम से हम लोग रिलैक्स करते हैं। ट्रैकिंग ये नहीं है कि तुम आओगे और आके एक लग्जरी लाइफ जीना चाहोगे पहाड़ों के बीच में। वो ट्रैकिंग नहीं है। ट्रैकिंग वो है कि तुम आओ, तुम पहाड़ों की ज़िंदगी देखो और यहाँ से सीख के लेके जाओ कि तुम्हें जिन चीज़ों की वैल्यू समझ नहीं आती अपने शहरों में, वो एक एक चीज़ कितनी वैल्यूएबल है यहाँ पर। अब बाकी के दिन हम रोज़ इतना ट्रैक कर रहे थे कि शाम को आके खाना वाना खा के सो जाते थे, लेकिन आज विकी कौशल लाइट 2.0 बिना कैटरीना कैफ के। हिमांशु भाई ने अपनी लिमिट्स ब्रेक की। मतलब इतना बीमार होने के बाद भी 104 फीवर बहुत हो गया। मतलब मोस्टली तो हमें यहाँ पे बंदे को डाउन करना पड़ता है, बट इनने अपने से जो वादा किया था कि मेरे को ये ट्रैक करना है, और अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम ये ट्रैक भी पूरा करेंगे, इनके साथ करेंगे। तो आज है 15 अगस्त और हमारे केजीएल ट्रैक का डे 5। तो आज हमारा लास्ट का पास है, इसे हम जज पास कहते हैं। इसकी हाइट 4157 मीटर्स है। बहुत ब्यूटीफुल है। जब हम क्रॉस करेंगे ना पास को, तो आगे हमें गंगबल और नुनकुल ट्विन लेक्स का बहुत अच्छा व्यू आएगा, वैली का बहुत अच्छा व्यू आएगा, माउंट हरमुख दिखेगा हमें। विजिबिलिटी आज कम है थोड़ी, तो ध्यान रखना अपना। हो सकता है ऊपर हमें बारिश भी मिले। अब 2 दिन पहले जो हम गटसर पास कर आए थे, उसकी चढ़ाई वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन सच पास की चढ़ाई बहुत डेंजरस थी। हमें एक बहुत बड़ा रॉकफॉल और बोल्डर वाला रास्ता पार करना था। अभी तक केजीएल चल रहा था बहुत सुंदर, अब सुंदर प्लस खतरनाक।
अब मैं बहुत खुश था ऐसे टेरेन पर चढ़कर। मोनोटोनस नहीं है, चैलेंजिंग है, लेकिन तभी 2 दिन पहले जो हुआ था वो मेरे दिमाग में हिट करता है। ये सारी चीज़ें, एड्रेलिन, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहाड़ से खिलवाड़ काफ़ी भारी पड़ सकता था। बारिश की वजह से बोल्डर्स बहुत स्लिपरी हो गए थे, पैर फिसलता तो टूटता, और अगर ऊपर से कोई पत्थर आता गिरकर फिर तो भाई साहब ओ यार क्या व्यू है भाई ये। तो अभी जज पास थोड़ा सा और ऊपर है, थोड़ा और रॉकफॉल पार करके जाना है, लेकिन व्यूअर्स अब बारिश की वजह से नज़ारे तो बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरा लैंडस्केप वाइट होने लगता है। अभी हम जिस व्यू के लिए आए, होपफुली अगर वो हमें मिलता है ट्विन लेक्स का व्यू, अगर ये फॉग हटती है तो हमें वो मिलेगा, अगर ये फॉग नहीं हटती है we'll be the most unfortunate guys on this trip। अच्छा बहुत सुंदर है क्या भाई सबसे वही उसी के लिए केजीएल आते हैं। अब यार उस दिन एहसास हुआ लक इज़ रियल। पता नहीं कैसे जज पास से 100-200 मीटर पहले 15-20 मिनट के लिए पूरा फॉग हट जाता है। क्या कह रहे हो? जस्ट 10 कदम दूर पास है और यार छोटे तो आज जो है ना सुबह से बारिश हो रही थी, धुंध लगी हुई थी, विजिबिलिटी 10-20 मीटर की भी नहीं थी, तो बहुत मुश्किल था कि हमें व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन भाई साहब यार भाई मैं जेन्युइनली इमोशनल हो रहा हूँ व्यू देख के। ये इतना प्यारा व्यू है ना। अबे यार बहुत ये भाई। अगले 15 मिनट में ये पूरा लैंडस्केप दोबारा वाइट हो जाता है और कुछ नहीं दिखता। और करीबन 2-2.5 घंटे डिसेंड करने के बाद जैसे ही मौसम खुलता है, मेरे ठीक सामने था माउंट हरमुक। माउंट हरमुक का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, एंड दिस रिजेंबल्स द सेक्रेड माउंट कैलाश। जैसे माउंट कैलाश के फुटहिल पर मानसरोवर और राक्षस ताल है, वैसे ही माउंट हरमुक के फुटहिल पर 2 ब्यूटीफुल लेक्स हैं, नुंदकोल और कंगबल। भाई भी क्या माहौल बन चुका है ना, पूरे लैंडस्केप पे भेड़ बकरी आ चुकी है देखो। और यहाँ पे व्यू। अब यार ट्रैक ख़त्म होते होते मैं सोचने लगा, मतलब दिस जर्नी वॉज मोर देन जस्ट ब्यूटी ऑफ नेचर एंड माउंटेन्स। हाँ, मैं आया तो यही सोच के था कि पहाड़ों की खूबसूरती, झील, झरने, ये सब देखने को मिलेगा। वो भी मिला देखने को, लेकिन इट वॉज मोर देन दैट। इट वॉज मोर अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, फाइंडिंग माई सेल्फ। इल्यूजन सा हो रहा है कुछ। Hello sir, hello ma'am. What's your name? I am Rajendran. I am 70. And where are you from? Our native place is Pudukkottai in Tamil Nadu. We have 3 children, 2 sons in USA and daughter is also there.
We are empty nesters. We are alone but not lonely. And the only thing independently we can do is only walking without bothering our children. So we used to go for walking. I suggest no man in India at least should die without seeing this beauty. अच्छा लगता है ऐसे, मतलब जिनकी एज ज़्यादा है बट उनका हार्ट यंग है। ये ट्रैक मेरे लिए इतना मुश्किल था तो इमेजिन करो मतलब उन लोगों ने कैसे करा होगा। और लास्ट डे करीबन 13 किलोमीटर डिसेंड करने के बाद इस ट्रैक को हम ख़त्म करते हैं नारानाग में।